जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों आज हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिस करने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साथियों। और इस क्वेश्चंस को आप ये मान करके चलिए कि काफ़ी स्तरीय हैं, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी के ही हैं। कुछ क्वेश्चन आईएएस और पीसीएस के भी हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और आप भी इसमें अपना जो भी आंसर आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि किसका किसका कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, हम इसे स्टार्ट करें उसके पहले आपसे एक विनती है कि आप लोग अगर अभी भी ज्ञानालय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्ञानालय को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न ले आते हैं वो उन्हीं को लेकर के आते हैं जो कि आपसे छूट रहे होते हैं। कहीं ना कहीं एकदम छटा हुआ क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, वो नहीं ले आते हैं कि जो कि आपको बस केवल आप देखें और आप उत्तर लगाते चले जाएं। उससे आपको कुछ नहीं होता है, बस एक केवल आता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नॉलेज जो आपको बढ़ता है उन्हीं से बढ़ता है जो आपसे क्वेश्चन छूट रहे होते हैं, नए क्वेश्चन से ही आपका नॉलेज बढ़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए ले आते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना सेशन। तो साथियों आपके सामने है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया था? तो इसमें दिया है पहला विकल्प होमर हॉयट, दूसरा विकल्प है एनेक्जीमेंडर, और तीसरा विकल्प है हिप्पारकस, और चौथा विकल्प है टॉलमी। तो इसमें से साथियों जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा? एनेक्जीमेंडर। बाकी ये होमर हॉयट और ये हिप्पारकस और यह टॉलमी, ये सभी गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से यह आपका उत्तर रहा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन जो साथियों है वह है आपके सामने सूची वाला, मिलान करना है और ये मिलान आपके सामने आ गया है। अब आपको इसमें मिलान करना है कि प्रत्यक्षवादी जो भूगोलवेत्ता हैं वो कौन है? ऑगस्ट काम्टे हैं या विलियम किर्क हैं या यूफी तुआन है या ग्रिफिथ टेलर है? तो प्रत्यक्षवादी भूगोलवेत्ता जो है साथियों वह तो है ऑगस्ट काम्टे ही। दूसरा आचार परक भूगोलवेत्ता कौन है? वो विलियम किर्क हैं। नेक्स्ट है मानववादी भूगोलवेत्ता, वो है यूफी तुआन है। और नवनियत बात तो आप जानते ही हैं साथियों, सबसे ज्यादा आप लोग इसी को पढ़ते हैं कि ग्रिफिथ टेलर है। तो यानी कि आपका 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, यानी कि 12 34 जिसमें हो वही हो जाएगा। तो 12 34 आपका विकल्प ए में मिल जा रहा है। तो आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं हम लोग साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है वह भी मिलान करने वाला ही है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि आप इसमें कूट का जो है गलत मिलान उसी को बताइए। तो इसमें आप देखिएगा आपका यहां पर है अल मसूदी। अल मसूदी को दिया गया है रूटर एंड रियलम। तो क्या अल मसूदी की यह पुस्तक है? इसके अलावा अल बालाकी का दिया गया है किताबुल अस अल। इसके बाद है अल बरूनी का किताब अल हिंद। इसके बाद है इब्न खालदून का तो मुकद्दिमा है। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो साथियों ये 3 विकल्प जो हैं नीचे के ये तो मिलान में सही हैं, लेकिन यह जो है रूटर एंड रियलम ये अल मसूदी की पुस्तक नहीं है। अल मसूदी की अगर पुस्तक की बात किया जाए तो अल मसूदी की पुस्तक जो है वह है, यहां पे देखिएगा, समय विवरणिका। क्या है? समय विवरणिका। इस तरह से इनकी पुस्तक यह है, ना कि ये। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों वह है आपके सामने भारत में एशिया का पहला जल विद्युत स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया था? तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, यहां आप देख रहे हैं कि पटना है या दार्जिलिंग है या कोडाई कनाल है या कोटा है। तो कोटा और ये कोडाई कनाल और ये पटना नहीं है साथियों, दार्जिलिंग है। और दार्जिलिंग ये कहां पर है साथियों? तो हम आपको बता दें कि जैसे
ये अगर आप देखते हैं भारत का मैप, तो इस तरह से ये भारत का नक्शा है, और इस तरह से ये है हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया मान लीजिए सिक्किम, और इधर हो गया नेपाल। तो यदि हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां पे देखिएगा पश्चिम बंगाल का जो नक्शा बनता है वह है ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो इस तरह से ये वाला जो पॉइंट है साथियों, यहां पे दार्जिलिंग है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, पूरी तरह से क्या है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा स्टेट अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, जहां पर भारत में मिलने वाले चारों भौतिक प्रदेश आपको मिल जाते हैं। चार भौतिक प्रदेश में कौन कौन से आपके आते हैं? भारत को चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। वो चार भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं तो आप बताइएगा। इसमें पहला हो गया साथियों उत्तर का पर्वतीय भाग, कौन सा? उत्तर का पर्वतीय भाग। उसके नीचे आते हैं तो उत्तर का मैदानी भाग, कौन सा? मैदानी भाग। उसके नीचे जाते हैं तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, पठार भाग आ जाता है। और इसके और नीचे जब जाते हैं तो आपको तटवर्ती मिल जाता है मैदान। ठीक, तो इस तरह से ये पर्वत अगर आप बात करें तो पर्वत आपको इस वाले एरिया में मिल जाएगा। इसका मैदान की बात करें तो मैदान इसके नीचे मिल जाएगा, इस वाले भाग में मिल जाएगा यहां पे। इसके बाद पठार की बात करते हैं जब आप, तो पठार इस वाले एरिया में मिल जाता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले, झारखंड और बिहार के इस वाले भाग में। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तटवर्ती मैदान की, तो तटवर्ती मैदान तो ये वाला सब है ही है। इस तरह से पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है साथियों जहां पर चारों भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। तो ये जो उत्तर हो जाएगा आपका, आपका कौन सा हो जाएगा? दार्जिलिंग आपका उत्तर हो जाएगा। दार्जिलिंग कहां पे है तो हमने आपको बता दिया कि दार्जिलिंग यहीं पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों को बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम में है। तो यहां पर साथियों कह रहा है बढ़ते घनत्व के क्रम में, तो आपको यह पता है, पहले तो आपको यह देखना होगा कि अगर बढ़ते घनत्व के क्रम में है तो सबसे ज्यादा जो घनत्व होगा वह लास्ट में ही होगा। अगर लास्ट में ही होगा तो उसमें से आपको पहले से ही पता है कि कौन सा है सबसे ज्यादा घनत्व वाला, तो आपको ये पता है कि पृथ्वी है, पृथ्वी। अब जब पृथ्वी है तो इसमें तो है नहीं पृथ्वी, लास्ट में इसमें भी पृथ्वी नहीं है। तो इस तरह से जब पृथ्वी इन दोनों में नहीं है तो हम ले लेते हैं पृथ्वी वाले, इन दो विकल्पों को लेकर के चलते हैं। चलिए पृथ्वी के बाद साथियों अगर किसी का घनत्व है तो वो है बुध का। तो यहां पे बृहस्पति दिया है तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। आपका उत्तर आ गया कौन सा? ये विकल्प बी। लेकिन मान लीजिए कि आपको इस तरह से याद नहीं है कि आप कौन कौन से इनको घनत्व में मिलाएं। यहां पे मान लीजिए पृथ्वी और बुध दोनों तो आ गया, इनका आपको याद रहा, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह दे दें जिनका आपको याद ना रहे। यहां पे पृथ्वी भी ना दिया हो, बुध भी ना दिया हो, इसके अलावा यहां पे चौथा कोई नंबर पे कोई दूसरा ग्रह दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं और इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से याद कर सकेंगे। तो आपका जो ट्रिक होगा साथियों वो हम आपसे शेयर करते हैं और इसको देखिएगा। ट्रिक है जो बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग ट्रिक है साथियों। ट्रिक है पूजा बसु। इस तरह से आपने याद किया, पूजा बसु मोहे बिन ब्याह अब शांति नाही। यानी कि दो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो जो भी हो, वो क्या करते हैं, उनमें से उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए, अब इस तरह से दोस्ती में नहीं रहना चाहिए। तो वही आपका ट्रिक बन जाता है और वही जो कहता है उसी की लाइन यहाँ पे आप याद करेंगे अगर, तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक, तो वो कहता क्या है, पूजा बसु मोहे बिन ब्याह अब शांति नहीं। अब इसमें पूजा से
पृथ्वी आ जाएगा, बा से बुध हो जाएगा, सु से शुक्र हो जाएगा, और यहाँ पे मा से मंगल हो जाएगा, बिन से वरुण हो जाएगा, व्याह से बृहस्पति हो जाएगा, अब से अरुण हो जाएगा, शांति से शनि हो जाएगा, नाहि से कुछ नहीं होगा। ठीक, तो अगर ट्रिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। आगे चलते हैं। ट्रिक बहुत मिलते हैं यहाँ पे आपको, जब भी आपको कोई ऐसा मिलेगा डाटा वाइज कि आपको याद होने में प्रॉब्लम कर रहा हो तो वहां पे आपको ट्रिक मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर साथियों कुछ आपको लाइनें दी गई हैं जिन्हें आपको देख करके उसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें से आप बताइए क्या होगा। इसमें आपका पहला दिया गया है कि सफेद ड्वार्फ बहुत छोटे सितारे होते हैं, तो क्या ये सही है। इसके अलावा आपका जो दूसरा दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि सफेद ड्वार्फ का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। तो यहाँ पर आपने इसको देखा तो ये तो बात सही है, और ये बात जब सही है तो यहाँ पर हम सही लगाते हैं। दूसरा है सफेद ड्वार्फ का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थों से अधिक होता है, तो यहाँ पे अधिक होता है, ये भी बात सही है। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है, तो यहां पर यह भी सही हो जाता है साथियों। इसके बाद ड्वार्फ के 1 चम्मच पदार्थ का भाग 10 क्विंटल हो सकता है, ठीक, ये भी हो जाएगा सही। यानी कि आपका उत्तर जो हो जाएगा चारों विकल्प सही है, तो यहाँ पे आपको पहले वाले में ही मिल जा रहा है चारों विकल्प सही। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे साथियों कुछ ग्रह दिए गए हैं और उसके उपग्रह बताए गए हैं। इन ग्रहों और उपग्रहों को आपको देख करके उनका मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला जो विकल्प है आपके सामने वह है एरियल विकल्प। क्या है आपके सामने जो है वह है एरियल। इसमें एरियल का अगर आप देखेंगे तो ये एरियल का मिलान आप करेंगे चौथे नंबर पर। इसके बाद यहां पे आपका आ जाता है गैनीमीड। गैनीमीड तो बृहस्पति का ही है, और चेरान आ जाता है तो चेरान भी प्लेटो का है। टाइटन आ जाता है किसका, शनि का। ठीक, तो इस तरह से साथियों आपका हो जाता है उत्तर क्या, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, और तीसरे का यहां पर दूसरे का पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का दूसरा हो जाएगा, तीसरे का तीसरा हो जाएगा, और चौथे का आपका हो जाएगा पहला। तो आपका 42 31 जहां पे होगा वही आपका उत्तर सही होगा। तो 42 31 कहां पे है, चलिए हम लोग खोजते हैं। तो कुछ ज्यादा ही नहीं नीचे चला गए आप। 42 31, तो 42 31 आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं साथियों 42 31, यानी कि विकल्प इसमें डी सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे दिया गया है दृष्टिगोचर तरंग दैर्ध्य की परास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितनी होती है। तो यहाँ जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात कही जा रही है वह साथियों कितना होता है, वह होता है 0.4 से 7 माइक्रोन तक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साथियों है वह है भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह अवधारणा किसने दिया था। पहली बात तो यह है, तो जेम्स हटन ने साथियों ये अवधारणा दिया था, और यह अवधारणा एक रूपतावाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, एक रूपतावाद से संबंधित है। और इस अवधारणा को जो देने वाले हैं वो कौन सा है, जेम्स हटन। जेम्स हटन ने ये अवधारणा दिया था। कौन सा, एक रूपतावाद। किससे संबंधित है, ये है यहां पर भूतकाल की कुंजी वर्तमान है। ठीक है, अब इस तरह से आपने 9वां क्वेश्चन कर लिया, और अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो आप
आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करें उसके पहले अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहते हैं, ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहते हैं जो आपको थोड़ा नहीं बहुत कुछ नॉलेज देते हैं, बहुत कुछ नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है साथियों, यहाँ पे हम लोगों के सामने है, एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही भाग दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पे आपके सामने तर्क रख रहे हैं ये, इनका कहना है कि इसका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण मार्ग जो है वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के समान ही है। तो पहली बात तो साथियों यहाँ पे बात किस किस की हो रही है ये आप देख लीजिए, यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्रमा है, जबकि यहाँ पे ये तुलना किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे पृथ्वी और यहाँ पे सूर्य की कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका मिलान तो हो ही नहीं सकता, इसका मिलान सही हो ही नहीं सकता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन करने की अवधि के समान होती है। तो ये बात सही है साथियों। बात यह कह रहे हैं ये कि मान लीजिए कि यह कौन सा है, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है और पृथ्वी जो यह है इसका धुरी पे जो पृथ्वी अपने चारों ओर परिक्रमा की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूमने की अवधि के समान है। यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि ये हो गया कौन सा, ये हो गया आपका पृथ्वी, पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी के चारों ओर जो जाती है घूमती है वह हमारा हो गया कौन सा, आपका दूसरा। यहाँ पे पेन हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये हो जाए कौन सा, चंद्रमा का, चंद्रमा इसको हम बना देते हैं इस कलर को। तो चंद्रमा आपका मान लेते हैं कि यहां पर है चंद्रमा। अब चंद्रमा यहां से यहां आती है इस तरह से, इसके बाद यहां पे जाती है। तो जो टाइम लगता है इसको इतना घूर्णन करने में उतना ही, सॉरी परिक्रमण करने में, ये हो गया इसका क्या, ये हो गया परिक्रमण मार्ग। क्या हो गया, परिक्रमण मार्ग। और ये जो अपने पृथ्वी जो अपने चारों ओर घूम रही है अक्ष पर, ये क्या हो जाएगा इसका घूर्णन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका घूर्णन। तो यहां पे अगर आप देखते हैं तो इसका घूर्णन काल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका घूर्णन। अब ये घूर्णन और इसके परिक्रमण दोनों के बराबर होने के कारण ही ये साथियों इस तरह से दिखाई देता है। और वही बात इसमें कहा भी जा रहा है कि इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान होता है। तो ये बात साथियों सही है और यही आपका उत्तर भी होगा। इस तरह से ये विकल्प आपका सही हो गया कौन सा, बी वाला। तो आपका 10वां क्वेश्चन का बी हो जाएगा सही। इसके अलावा ये जो कह रहा है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। इसकी घूर्णन की अवधि पृथ्वी के समान है। तो घूर्णन की अवधि पृथ्वी के घूर्णन की अवधि के समान है, इससे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा पहले, इसका घूर्णन की दिशा पृथ्वी के समान ही है। तो यहाँ पर इन दोनों ही कारणों से बातें सही भले हो, लेकिन इन दोनों कारणों से इस तरह से घटना होती है ये नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया 10 प्रश्न। अगर ये 10 प्रश्न आपको पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा साथियों। और आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत और लगन से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।